हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एनसीईआरटी लेट्स फील इट चैनल पे, जो कि आपका चैनल है। तो आपका स्वागत तो बनता है ना। तो चलो, बनता है स्वागत और आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हमें अभी तक हिस्ट्री के जो चैप्टर क्लास 9th की है, चैप्टर 3 हम देख रहे थे। अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट देख लिया था। पार्ट फर्स्ट में क्या देखा था? ये नाजिज्म, कि नाजिज्म कौन थे, नाजी कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे, और ये नाज़ी अपने आप को नाज़ी क्यों कहते थे। अब ये चीज़ हम देखेंगे और साथ में आज के वक़्त में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2 बात होंगी। आज हम देखेंगे कि नाज़ी अपने आप को नाज़ी क्यों कहते थे। ये क्या स्पेशल टाइप की कैटेगरी थी या हायरार्की थी। हायरार्की मतलब कैसी एक स्पेशल स्टेज थी जिसमें जाके ये अपने आप को नाज़ी कहा करते थे और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी के लोग बताया करते थे कि हम सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं। ऐसे कहते थे ना, ये आपने सुना है हिटलर को, कि हिटलर कहता था जब भी अपने स्पीच में भाषण देता था या स्पीच देता था और पूरी जनता के सामने, तो कहता था हम वह लोग हैं जो पूरी दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। हम वह लोग हैं जिनकी किस्मत पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके आगे बढ़ने के लिए है। हम इन सब कीड़े-मकोड़े से बहुत ही ऊँचे हैं। ऐसी बात वो कई बार अपनी स्पीचेस में कहा करता था। हिटलर की बात हम करते हैं तो देखो, नेपोलियन के बाद मैं देखता हूँ कि जो हिटलर है ना, इसका एक पॉलिटिकल माइंड बनता है। ये इंसान ने अपने वक़्त में है ना ऐसी-ऐसी स्पीचेस दी जो कि आज के वक़्त में आप फ़ील कर सकते हैं, अगर आप दिमाग से सोचें तो। क्योंकि जो उस वक़्त में इसने यूज़ किए थे तरीके, वो तरीके आज के वक़्त में भी चलते हैं। लाइक एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि आगे फिर पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे आगे चल के कि हिटलर है ना, जब भी अपनी सभा बैठाता था ना, तो उसमें कई हज़ारों लोग तो पहले से ही लाखों लोग पहले से ही कुछ ना कुछ उनको पे करके, उनको कुछ दे करके अपनी तरफ से खड़ा कर दिया जाता था भीड़ के साथ। और ये भीड़ में मिलकर कहते थे कि हिटलर की जय हो, मतलब हेल हिटलर, हेल हिटलर। क्या कहते थे? हेल हिटलर। ये हेल हिटलर के जो कहते थे ना, ये अपने ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के कहते थे, इस तरह से चेस्ट पे हाथ रख के, हेल हिटलर। अब इनका मीन क्या था हेल हिटलर का? मतलब हिटलर तुम्हारी जय हो। हिटलर को ये लोग भगवान मानते थे सभी। इस वक़्त में हिटलर ने अपनी छवि ऐसी बना ली थी और ये छवि बनाई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड के थोड़े से समय पहले। ये वाली छवि जब है ना, लोग इसे भगवान मानते थे जर्मन के लोग, लेकिन कर ये शैतानों वाले काम रहा था उनसे छुप करके। तो हम सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के दिन अभी इस पार्ट में रात के 11:30 बजे, कितने बजे? 11:30 बजे। अभी 11:30 बजे हैं। 11:30 बजे हम है ना इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। मतलब आपके लिए मैं लेके आया हूँ ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। और इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कहता है हमसे कि हिटलर क्या था, ठीक है? और साथ में नाज़िज़्म वर्ड था, ये यूज़ किया, तो इसका मतलब तो हमने जान लिया था, ये ऐसी कैटेगरी मानते थे जो अपने आप को महान समझते थे। लेकिन है ना, ये नाज़िज़्म अपने आप को क्या मानते थे? मानते क्या थे? ऐसी बात को है ना डिटेल में जानने के लिए अब ये सेशन है। तो देखो, पहले नाज़िज़्म पे जाते हैं। कुछ वक़्त पहले आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइज़ेशन में, जो कि क्लास 7th में है, मेबी हाँ, क्लास 7th में ही है। तो उसमें आपने सुना होगा हड़प्पा सिविलाइज़ेशन में कि जो मतलब लोग थे, जो हड़प्पा के लोग थे, वो आराम से खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे थे, खुशी से जी रहे थे। वैसे देखा जाए ना, ये अपने भारत के लिए है, क्योंकि आर्यन सबसे पहले भारत में आए थे। आर्यन्स अफ़गानिस्तान से आए थे भारत में, समझे ना? और भारत में आके ही बस गए थे ये लोग। लेकिन ये जर्मनी के लोगों ने जब आर्यन्स की बातें पढ़ी, तो फिर इनको लगा कि यार आर्यन्स तो हम हैं। झूठ-मूठ के इन्होंने अपने आप को आर्यन्स बोल दिया, हिटलर के लोगों ने। जबकि असलियत ये है, आर्यन्स इंडिया में थे और इंडिया के जो लोग हैं, कई लोग हैं ना आर्यन्स के है ना, मतलब ऐसे पूर्व अभी जो आज प्रेज़ेंट में वंशज कहते हैं अपन उनको, वंशज हैं। कई लोग आर्यन्स के, मेबी और माइट बी मैं हूँ, आप हैं, कोई नहीं पता। क्योंकि जो हड़प्पा के लोग थे, जब आर्यन्स आए थे ना, तो देखो एक छोटे से मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ मैं कि आर्यन्स आए थे ना, तो इस तरह से आर्यन्स ने यहाँ से आए थे आर्यन्स, इधर की साइड से, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की साइड से। और इधर की साइड में है ना, आप जानते हैं नदी बहती है एक नदी बहती है इधर की साइड में, जिसको आप कहते हैं इंडस। कहते हैं, नहीं कहते हैं? इंडस इंडस नदी कहते हैं ना? तो इस नदी से इधर की साइड से आए थे, इधर की साइड से। तो इधर की साइड से जब ये आए ना आर्यन्स, तो इन्होंने इधर आके देखा, और पहली बात, ये आर्यन्स गाय की पूजा करते थे, गाय को सब कुछ मानते थे अपना। तो इधर की साइड जो आर्यन्स थे ना, ये नीचे की साइड ऐसे आ गए
क्योंकि इन आर्यंस की ये मान्यता है जहाँ पर भी है ना अच्छी हरियाली हो, जहाँ पर भी पानी की हो, वहाँ पे जाके अपना गुजर बसर करो और जब वो पानी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाए तो वहाँ से चले जाओ। अभी आर्यंस आर्यंस अफ़गानिस्तान की साइड था, अफ़गानिस्तान रेतीला इलाका है, आप जानते हो काफ़ी कम पानी है वहाँ पे। तो उधर की साइड थे, उधर से जब वो नीचे की साइड आए तो उनको ये जगह दिखी, जहाँ पे इंडस नदी है और इंडस नदी की 5 ट्रिब्यूटरी सतलुज, झेलम, ये जानते हो ना इनको? तो 5 ट्रिब्यूटरीज़ हैं, है ना? जैसे कि सतलुज, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास, ये 5 है ना? सतलुज, झेलम, रावी, चेनाब और ब्यास, ये 5 नदी हैं जो कि इंडस में आके मिलती हैं। अब ये नदियों को इधर की साइड देखकर, रवि और सतलुज को देखकर, रावी और सतलुज को देखकर ये इधर की साइड है ना और अंदर की साइड आने लगे थे ये आर्यंस। और आर्यंस अंदर की साइड आके उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो पहले से ही कल्चर पनप रहा है, पहले से ही कल्चर कंस्ट्रक्ट करता है अपनी बिल्डिंग्स को, आराम से रहता है, जो कहा जाता था पहले के वक्त में हड़प्पा के लोग, है ना? अब इन हड़प्पा के लोगों से युद्ध किया, आर्यंस ने युद्ध किया और युद्ध करके हड़प्पा के जो लोग थे ना उनको भागना पड़ा यहाँ से। वो लोग इधर की साइड ऐसे भाग गए। अब वो ऐसा अपन को नहीं पता कि वो है ना कुछ ऐसी मिथ हैं, मतलब ऐसी सोच है कि जो पहले हड़प्पा के लोग थे ना, जो असलियत में भारतीय थे, वो आज के वक़्त में ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स मतलब ऐसे वनवासी जो कि वन में रहते हैं और है ना पूरे नेचर से अपना काम चलाते हैं। ऐसे वनवासियों को आज के वक़्त में हड़प्पा कहते हैं। ये है ना मिथ है, एक सोच है, एक विचार है जो कि है ना अंग्रेज़ों ने दिया था। अंग्रेज़ों ने आर्यंस को मतलब अंग्रेज़ों ने इंडियंस को दबाने के लिए और इंडियंस को झूठा साबित करने के लिए, क्योंकि एकता बन रही थी ना 18 मतलब 19th सेंचुरी के अंदर 19 एंड 20th सेंचुरी में, तो एकता बनते देख अंग्रेजों ने झूठ-मूठ में ऐसे फैलाई कि है ना तुम लोग तो आर्यंस हो, तुम लोग मतलब अपन इंडियंस है कि तुम लोग आर्यंस हो, तुम इंडियंस कहाँ पे हो? इंडियंस तो ये लोग हैं जो वनवासी हैं, जो वन में रहते हैं, ये लोग इंडियंस हैं, तुम इंडियंस नहीं हो। ये बात जब उन्होंने कहा ना तो हमारा अंदर से है ना ऐसे मन टूटने लगा, और जब है ना अंदर से टूटते हैं ना अपन, तो अपन दूर ही जाते हैं, अपन के दिमाग में कोई क्रांति वगैरह कुछ नहीं आती है, कुछ नहीं सोच पाते अपन, आप जानते हो जब अंदर से है ना अपना मन टूटता है। तो सेम अंग्रेजों ने हम लोगों की एकता को तोड़ने के लिए ये बात कही। अब ये बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, अपन को नहीं पता, क्योंकि ये बात अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुई है। इसलिए हम ये जानते हैं बस कि आर्यंस इधर आए थे, आकर उन्होंने लड़ाई की थी हड़प्पा के लोगों से, और हड़प्पा के लोगों को नीचे की साइड ढकेल दिया था। अब इधर इस साइड में, पूरी इस साइड में आर्यंस रहने लग गए थे। आराम से आर्यंस है ना बढ़िया से रहते थे और बढ़िया से उनकी हरियाली को देखकर है ना वो वहाँ पे खेती करते थे। खेती के साथ-साथ ये आर्यंस यहाँ पे है ना जो नदी बहती है, उन नदी के पानी से कई मतलब कई तरह से दूसरे देशों में जाके व्यापार करते थे और अपने गायों को पालते थे। इनका सबसे पहला काम था कि ये अपने कैटल्स होते ना, इनको पालते थे, इनका दूध काम में लेते थे। मतलब जैसे ये जानवरों को है ना सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे अपने जीवन यापन में, अपने लिविंग स्टैंडर्ड में। हम ये देखते हैं आर्यंस के बारे में। तो हमने देख लिया अब आर्यंस कहाँ से आए थे और है ना कहाँ पे आए थे, हमने देख लिया। अब हम ये भी देखते हैं कि जो जर्मनी इधर की साइड है, मतलब अगर मैं मैप बना के दिखाऊँ आपको, तो इधर की साइड अपना ऐसे है अपना भारत कुछ, है ना? इधर की साइड पे भारत जा रहा है, तो इधर की साइड से पूरा आएगा और पूरा आकर इधर, इधर से यूँ कुछ इधर की साइड ये जर्मनी है। दिख रहा है ना आपको जर्मनी, समझ में आ रहा है ना? ये मैंने आपको एक नॉर्मल मैप दिखाया है जल्दी-जल्दी में बनाकर, तो जर्मनी इधर की साइड है। अब ये यहाँ पर होते हुए और आर्यंस के यहाँ पर होने के सबूत के बाद, ये अपने आप को आर्यंस कैसे कह सकता है? सवाल उठना चाहिए ना? आपके दिमाग में सवाल तो उठना चाहिए। बस इन्होंने है ना अपने भारत के बारे में जाना और भारत की चीज़ें अपना ली। ऐसे ही तो कई चीज़ें देखते हैं हम। ये आर्यंस अपने आप को कहने लगे, जबकि आर्यंस हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है? जर्मनी ने हमसे ये चुराया। दूसरा, जर्मनी ने हमसे स्वास्तिक चिन्ह चुराया। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह एक ऐसे एक चिन्ह होता है ना, ये इस तरह का। तो ऐसा चिन्ह है ना, जर्मनी के लोगों ने, नाज़ी लोगों ने हमसे चुराया। आप मानते हो ये चिन्ह अपना है ना भारत का, फिर भी ये जर्मनी के लोग कहते थे कि स्वास्तिक चिन्ह है जो आर्यंस की पहचान है, और आर्यंस, जर्मनी के लोग कहते हैं हम हैं आर्यंस। तो हम स्वास्तिक चिन्ह का असली मालिक हैं, हम स्वास्तिक चिन्ह के। और ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, ये ओम को दर्शाता है। ओम, जिस मंत्र को आप है ना याद करके अपने मन में है ना शांति की अनुभूति कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अच्छा फ़ील करा सकते हैं। इस वर्ड से, इस स्वास्तिक चिन्ह से वो वर्ड निकला है ओम, समझे ना? या फिर कह सकते हैं ओम से ये स्वास्तिक चिन्ह निकला है, तो ये तो हमारा है, लेकिन जर्मनी ने ले लिया। इसी तरह से अमेरिका, अमेरिका है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, ना ट्रॉपिक ऑफ मतलब ना इक्वेटर पे और ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, फिर भी ना मकर रेखा, ना भूमध्य रेखा और ना ही कर्क रेखा, सॉरी ना कर्क रेखा, ना भूमध्य रेखा, ना मकर रेखा, किसी रेखा पे है ना अमेरिका नहीं आता।
यूएसए, लेकिन फिर भी यूएसए कहता है कि जो जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जो आयुष है, आयुष क्या, AYUSH, आयुष क्या होता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुर्वेदिक योगा, यूनानी, इस तरह से ये पूरा आयुष है ना, ये भारत से निकला है। लेकिन भारत के लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं था उस वक़्त में। तो है ना, अमेरिका के लोगों ने ये देखा और अमेरिका के लोगों ने अभी 21वीं सदी की बात है, जब अपने नाम पर अमेरिका ने कहा कि हम आयुष जो प्रोसेस है जिससे है ना इंसान के शरीर को सही किया जा सकता है, वो हमने दी है। अमेरिका के लोगों ने कहा, भाई एक बात बताओ, ये जड़ी बूटी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाएँगी? या तो भूमध्य रेखा के पास या फिर मकर और कर्क रेखा के पास। अमेरिका के पास दोनों में से कोई नहीं है, तो अमेरिका में कैसे पाई जाएँगी? सवाल आपके दिमाग में उठना चाहिए। अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं उठा ना, दैट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट की फीलिंग ही नहीं समझ रहे। कॉन्सेप्ट आपको बताना क्या चाहता है? कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फ़ील करना पड़ता है। देन व्हाई आर यू नॉट फ़ील इट? ये अपनी हिस्ट्री है, समझो इसको। अमेरिका ने हमसे छीना, ये सब क्यों हो रहा है? जर्मनी हमसे छीन रहा है हमारी संस्कृति, अमेरिका छीन रहा है। वजह कि हम महासंस्कृति लेकर पैदा हुए हैं, लेकिन हमको अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है। हम अपनी संस्कृति को है ना, चलो गर्व भी करें अगर हम, तो हम अपनी संस्कृति को खुद ही उपयोग नहीं करते हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, जबकि हमारा इंडियन कल्चर वो वेस्टर्न कल्चर अपनाता है और अपने नाम पर उसको है ना ऐसे पब्लिश कर देता है, उस पे बैट लगा देता है ना? उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता। ऐसी चीज़ समझनी चाहिए क्योंकि हमारा कल्चर हमसे है और हम अपने कल्चर से हैं, तो कल्चर को आपको प्रमोट करना चाहिए। एक छोटा-सा मैसेज। अब फिर भी हम है ना देखें तो नाज़िज़्म, ये नाज़िज़्म लोग हैं ना अपने आप को कहते थे कि है ना हम आर्यन्स हैं और हम जान चुके हैं आर्यन्स कौन है। आर्यन्स बहुत महान इंसान एक तरह से बोला जा रहा था क्योंकि इन्होंने सबसे पहले युद्ध किया था और भारत में आए थे और भारत में आकर इन्होंने इस साइड में, इधर की साइड में राज किया था, बढ़िया से रहे थे ये आराम से। ठीक है? अब ये हम नाज़िज़्म के बारे में जानते हैं। नाज़िज़्म अपने आप को आर्यन कहते हैं और आर्यन्स कितने अच्छे हैं, कितने खतरनाक हैं, सब हम देख चुके हैं। अब आर्यन्स के बाद हम हिटलर पे आते हैं। हिटलर की एक छोटी-सी कहानी सुनते हैं। देखो, हिटलर की एक भूतिया कहानी भी है। जो मैं आपको बिल्कुल सुनाऊँगा। लेकिन भूतिया कहानी है, मज़ेदार है। कहा जाता था एक लड़की थी, 1991 की बात है ये, सॉरी 1971 की बात है ये, ठीक है ना? उस वक़्त में एक लड़की थी जिसका नाम था अरे वो कौन-सी पिक्चर है? उसका नाम था उसका नाम याद नहीं आ रहा। आपने अभी एक पिक्चर है, जो अभी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, तो एनाबेला था शायद से। नहीं, एनाबेला तो डॉल का नाम है ना? चलो ठीक है, कोई नहीं। वेरोनिका, हाँ, वेरोनिका। तो ये एक लड़की थी वेरोनिका। इसके अंदर 7 आत्मा पाई गईं। कितनी? 7। वो 7 आत्मा एक्सॉर्सिज्म के द्वारा निकाली गईं। अब एक्सॉर्सिज्म क्या होता है? एक्सॉर्सिज्म एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे कि अपने भारत में है ना अपन गलियों में देखते हैं, झाड़-फूँक करके हम बाबा लोग हम आपका भूत निकाल देंगे या फिर हम ऐसे मंत्र फूँकेंगे, धुआँ अपने हाथ से राख निकालेंगे और है ना आप पे छिड़केंगे तो आपका भूत निकल जाएगा। ऐसे ही एक्सॉर्सिज्म भी एक प्रोसेस है जिससे भूत निकाला जाता है। ये कहते हैं चर्च के लोग, ब्रिटिशर्स मतलब सॉरी चर्च के लोग जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। ठीक है ना? अब ये लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ही एक लड़की 1971 में 7 आत्माओं के वश में आ गई, जिसमें से एक आत्मा थी हिटलर की। खतरनाक सीन है ना? 1945 में मर गया हिटलर, 1971 में उसकी आत्मा। डेंजर पर लगा ना? रात के साढ़े 11 बज रहे हैं, मज़ा आया ना? डर लगा? चलो, इस सीन को अपन बाद में है ना, इस स्टोरी को बाद में सुनाऊँगा मैं। उससे पहले अभी इस स्टोरी को रिमूव करते हैं क्योंकि रात का वक़्त है और अच्छा नहीं होता है, डर लगता है भाई, डर लगता है। सोचो, भाई मेरे को तो डर लगता है, सीधी बात है। बंद करो ये, बंद करो, भूतिया बातें बंद। अभी अपन हिटलर के बारे में देखते हैं। हिटलर क्या है? ये हिटलर है ना, ये इंसान सबसे पहले बात, हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? तो देखें अपन ऑस्ट्रिया। हम है ना वर्ल्ड के मैप के साथ देखेंगे कि है ना जर्मन कहाँ है, ऑस्ट्रिया कहाँ है और ये मैप आपको मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू दिखाऊँगा। तो ध्यान से देखिए आप लोग, आपको बड़ा मज़ा आएगा डायग्राम में ये देखकर। अब उसको छोड़ो, अंटार्कटिका को छोड़ो। अब देखो, इधर की साइड हम देख रहे हैं कि इधर की साइड है
जर्मनी, और इधर एक छोटा-सा देश है, छोटा-सा देश जो है ऑस्ट्रिया। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से लुई 16 की शादी हुई थी, याद है? बताया था मैंने, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिससे लुई 16 की शादी हुई थी ना? जो एक्स्ट्रावैगेंट थी, बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, वो ऑस्ट्रिया यही है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहाँ पर फ्रांस है, ठीक है ना? और इधर की साइड ब्रिटेन। अब इसके और इसके बीच में जो चैनल है उसको अपन इंग्लिश चैनल कहते हैं, तो इनको तो अब छोड़ो। फ्रांस से ऑस्ट्रिया की शादी हुई, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी की, और जर्मनी यहाँ पे, ऑस्ट्रिया यहाँ पे। अब ये जो हिटलर है ना, ये पैदाइश तो ऑस्ट्रिया का है, लेकिन जब ये पैदा हुआ था तो ये बहुत ही गरीबी में जिया था। देखो अब ये कहानी शुरू हो जाती है। हिटलर है ना, एक गरीब घर में पैदा हुआ। ये बहुत बढ़िया आर्टिस्ट था। इसको आर्ट करना बहुत पसंद था, मतलब ड्राइंग बनाना या फिर है ना हरियाली के पास है ना, इसको बहुत ज़्यादा पसंद था हिटलर को। लेकिन इसकी मजबूरी ये थी कि इसके घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे। ये खाने के लिए भी इनके पास कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था। तो ऐसे वक़्त में हिटलर ने है ना, जब ये थोड़ा-सा बड़ा हुआ 12-13 साल का, तो इसने सोचा कि है ना कुछ भी हो जाए, मैं है ना कुछ तो करूँगा। और कुछ सालों बाद इसको एक मौका मिल गया, क्योंकि इस वक़्त में जर्मन के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। क्या हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। हो गया? अब जर्मन की जो सेना थी, मतलब जर्मन का तो जो राजा था ना, उस राजा ने आस-पास में बात पहुँचा दी कि हमको है ना खुली भर्ती कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट एंट्री ऑफ द सोल्जर्स फॉर द सोल्जर्स। सोल्जर्स आओ, जो है ना फिट एंड फाइन है वो आओ, और उसको बिना किसी की ऐसे बिना किसी फिजिकल ट्रेनिंग के या फिर बिना किसी कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसे करके, डॉक्यूमेंट से ऐसे पेपर वगैरह करा के हम है ना उसको ले लेंगे अंदर, और उसको सैलरी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। बस आप आओ और हमारी तरफ से युद्ध करो। ये खुले में कह दिया जर्मनी के राजा ने। अब ये बात कहने के बाद जर्मनी के जो राजा ने कहा ना, जब हिटलर वहाँ से ऑस्ट्रिया से भाग के अपने घर वालों को छोड़ के जर्मनी आ गया, और जर्मनी में आके ये सैनिक बन गया। कैसा सैनिक? एक पोस्ट गार्ड की तरह। मतलब जब लड़ाई होती थी ना, तो लड़ाई के बीचों बीच हिटलर, एज्यूम करो, देखो जैसे मानो इधर की साइड में एक वो है, बाउंड्री है, इधर की साइड दुश्मन सेना, इधर की साइड हिटलर की मतलब हिटलर और हिटलर के लोग इधर की साइड। तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर पोस्ट को पहुंचाने का काम करता था हिटलर, इधर से इधर से। अब ये बीच में गोली पड़ने के कितने डर रहते थे ना, देखो कितना डर रहता है। अगर बाई चांस भी है ना ये दिख गया तो इस पर सीधी गोली मार सकते हैं ये लोग, ये सामने दुश्मन सेना। लेकिन ये ऐसे डर में भी ये ना कार्ड को पहुंचाता था, मतलब लेटर्स को पहुंचाता था एक से दूसरी पलटन पे। और ये कब की बात है? 1914 की बात है। 1914 से लेकर 1918 तक जो विश्व युद्ध हुआ था ना, उस वक्त की बात है। अब ये इतना डेंजर काम कर रहा था बिना किसी ट्रेनिंग के। जवान था, 22-23 साल का एक लड़का था ये ऐसे काम को कर रहा है, और बड़े दिल से कर रहा था, इतना अच्छा कर रहा था ना कि है ना इसको मेडल्स मिले थे, कई मेडल्स मिले इसको इसके काम के लिए, कि है ना इसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे बोलकर इसको मेडल्स दिए। अब इसको मेडल्स दिए, ये खुश हुआ। अब उसकी वजह से ये और ज़्यादा अच्छे से काम करने लगा, इतने अच्छे से कि है ना राजा तक बात पहुँची थी। लेकिन अचानक से इसको है ना थोड़ी-सी इंजरी हो गई। ये है ना इसको गोली लग गई और है ना ये कोमा में चला गया। मतलब सॉरी, पहली बार ये कोमा में नहीं गया था। पहली बार तो ये सिर्फ़ ऐसे इंजर्ड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। तो इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। 1 दिन के अंदर-अंदर हॉस्पिटल में खड़े, मतलब लेटे-लेटे ने कहा 1 दिन के अंदर कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा, मतलब देखो एटीट्यूड देखो इंसान का, क्या पॉज़िटिव एटीट्यूड है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो वहाँ पे है ना पलटनों के पास है ना लेटर्स कौन ले जाएगा। मीन्स वो समझ रहा है कि उसकी वजह से पलटन एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, और तो कोई सैनिक ही नहीं है जो कि है ना पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कहानी का मर्म समझो, कहानी का अर्थ समझो। हिटलर की पॉजिटिवनेस को देखो, हिटलर कितना पॉजिटिव था। उसने ये तक सोच लिया कि उसकी वजह से ये युद्ध में जर्मनी आगे है। ये बात हिटलर सोचता था। अब पहली बार जब ये ऐसे इंजर्ड हुआ ना हिटलर, तो हिटलर ने लोगों को, मतलब डॉक्टर से कहा, अगर है ना मैं यहाँ पे रहूँगा, यहाँ पे आराम करूँगा तो मेरी सेना हार जाएगी। मुझे लेटर पहुँचाने एक जगह से दूसरी जगह। ये बात है ना जब लोगों ने सुनी तो ये बात सीधे राजा तक भी पहुँची थी, और है ना उस वक़्त हिटलर को छोड़ दिया गया। हिटलर को वार्निंग देकर कि थोड़ा अपना ध्यान रखना, लेकिन हिटलर है ना, हिटलर है भाई, पॉजिटिव एटीट्यूड भर-भर के था उसमें। वो बाहर निकला हॉस्पिटल से और फिर से अपने काम पे लग गया। लेकिन इस बार जो उसको इंजरी हुई, उस इंजरी ने हिटलर को कोमा में भेज दिया। कोमा में मतलब उसका माइंड चल रहा है, वो सुन पा रहा है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा। वो ज़िंदा नहीं है, एक तरह से मरा हुआ ही है हिटलर। ऐसा बना दिया हिटलर को। अब ऐसा बना दिया, उसके बाद क्या होगा? अब हिटलर है ना जैसे ही हिटलर उठा था, 1918 में युद्ध खत्म हो गया था नवंबर में। तो हिटलर के उठते ही हिटलर को सुनाई दिया, हिटलर के कानों में बात पहुँची कि 1918 में, नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त हो गया। जर्मनी बहुत गंदे तरह से हार चुका है, और एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था वर्साई की ट्रीटी। कौन-सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ वर्साई, मतलब वर्साई की संधि। अब ये वर्साई की संधि जो हुई थी ना,
हिंदी में और लिख दूँ आपके लिए। वर्साय की संधि। ये जो वर्साई की संधि हुई थी ना, इस संधि में जर्मन की तरफ से गया था एक गवर्नमेंट जो कि नई-नई बनी थी। उसका नाम था वाइमर गवर्नमेंट, वाइमर कमीशन। ये वाइमर कमीशन गई और इसने है ना जब देखो युद्ध में अगर राजा खड़ा है तो पीछे चाहे कितना भी है ना हल्ला-गुल्ला हो, पीछे के लोग अगर हारेंगे तो राजा के नाम पे आएगा कि राजा की वजह से हारे, और जीतेंगे तो राजा के लिए शाबाशी मिलेगी कि राजा की वजह से जीते। होता है ना ऐसे? ऐसे ही ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, ये हुआ था जर्मन की तरफ से। पहला जर्मन ने है ना इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बीज बोया था। जर्मन ने आगे बढ़ के ये कहा था कि भाई तुमने है ना ऑस्ट्रियन के प्रिंस को मारा है, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बना दी, और वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बना दी, तब जाके ये वर्ल्ड वॉर हुआ। अब मतलब युद्ध हारने के बाद टीकरा किसके सिर फूटेगा? जो टीकरे को सबसे पहले अपने सिर पे उठाएगा, मतलब मटके को। अब मटके को या जर्मन ने अपने सिर पे उठाया और उसने कहा कि है ना ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या की है। किसने? लेस्बियन ने। लेस्बियन एक जग मतलब सॉरी लेस्बिया एक जगह का नाम है। तो वहाँ पे है ना जब ये इसके प्रिंस की हत्या की, ऑस्ट्रिया के प्रिंस की, ये बात कही, तब है ना युद्ध छेड़ दिया इसने। रशिया ने दूसरी साइड का पक्ष रखा, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन ने, यूएसए ने, तब जाके है ना युद्ध छिड़ा। और इस युद्ध में आखिर का अंत ये रहा कि है ना जर्मन हार गया और जर्मन का राजा भाग गया अपनी गद्दी छोड़ के, मोनार्क। और उसके बाद वाइमर कमीशन को बनाया गया जो एक गवर्नमेंट थी, और ये गवर्नमेंट आने के बाद, इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये वर्साई की संधि में गए थे नवंबर में, और नवंबर में वर्साई की संधि में जाने से इनको बहुत ज़्यादा ऐसे हानि का सामना करना पड़ता, और इनके है ना साथ में बदतमीजी ऐसी हुई थी कि जर्मनी से सब कुछ ले लिया था, और जर्मनी को इतना ज़्यादा मतलब ऐसा बना दिया था कि जर्मनी अपना हाथ भी ना उठा पाए मदद के लिए, इतनी गंदी हालत कर दी थी। तो वो पॉइंट्स वगैरह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है ना मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और कुछ स्पेशल तरह से डालने के लिए। ऐसे ही कहानी मैं आगे लाता रहूँगा, और ये कहानी आपके दिमाग में बनती रहेंगी। जैसे-जैसे ये कहानी बनेगी वैसे-वैसे आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में, चूँकि ना कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछें, और कमेंट में पूछकर उस चीज़ को मुझसे फिर वापस से समझें। और साथ ही साथ में शेयर भी करते जाएँ, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे ना उनके लिए ये यूट्यूब चैनल है, और मैं अपने 100% से ज़्यादा मतलब 120% आपके लिए है ना अपनी पूरी मेहनत लगाने को तैयार हूँ। बस आपकी तरफ से थोड़ा-सा मोटिवेशन होना चाहिए मुझे कि आप लोग मेरा साथ दो और मेरे साथ ऐसे ही मेरे अपने वीडियोज़ में बने रहो। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।